बलूचिस्तान की सियासी क़यादत पर सवालिया निशान। वसाइल के मामले में बलूचिस्तान की महरूमी का हर जगह तस्करा होता है। इस बारे माजी में बहुत लिखा गया, बोला भी जाता रहा है। आइंदा भी इस मामले में मीडिया आवाज उठाता रहेगा। इन्हीं सफात पर मैंने भी बलूचिस्तान के मसाइल पर बहुत लिखा है। हुक्मरान कैसे कुदरती वसाइल से माला माल इस सूबे को नजरअंदाज करते हैं, इस बारे में भी बहुत बात हुई है। माहौलियाती तब्दीली से बारिशों और सैलाब की वजह से भी बलूचिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होता रहा है। बलूचिस्तान एक हसास सूबा भी है। दुश्मनाने पाकिस्तान की नजरें इस सूबे पर हैं। दुश्मनों ने बलोची जवानों को बहकाने के लिए बहुत काम किया है। रियासत मुखालिफ बयानी की वजह से बाज नौजवान दुश्मनों के बहकावे और लालच में आते भी हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान मुसलसल शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है, जबकि बहके हुए अफराद को वापस कौमी धारे में शामिल करने के इकदाम भी साथ ही साथ हो रहे हैं। इन सब मसाइल में सियासी क़यादत की कारकर्दगी भी सवालिया निशान है। क्या सियासी क़यादत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब हुई है या नहीं? तो इस मामले में ये भी कहा जा सकता है कि मकामी क़यादत में भी इत्तेहाद की कमी है। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत भी सूबे के बढ़ते हुए मसाइल की जिम्मेदार है। अगर सियासी क़यादत मुत्तहिद होकर सूबे के मसाइल हल करने पर तवज्जो दे तो देरीना मसाइल का न सिर्फ हल हो सकता है बल्कि सूबा तरक्की भी कर सकता है। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत हुकूमत साजी में मरकज की मदद तो जरूर करती है और फिर सूबे में हुकूमत साजी के लिए मरकज से मदद लेती भी है, लेकिन सियासी क़यादत का इससे ज्यादा किरदार नजर नहीं आता। यही बलूचिस्तान के वसाइल से महरूम इंसानों की बदकिस्मती है। वो हर मर्तबा इंतखाबात में इसी सोच के साथ वोट कास्ट करते हैं कि अब उनकी किस्मत बदलेगी, लेकिन ये सोचते सोचते दहाइयां गुजर चुकी हैं। लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। इन हालात में अगर किसी भी हवाले से सूबे के वजीर आला रहने वाले किसी भी शख्स पर फंड्स के गलत इस्तेमाल या माली बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगे तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है। अब तो ये एहसास होता है कि शायद बलूचिस्तान के लोगों की मुश्किलात इक़्तिदार में आने के बाद किसी के लिए कोई हैसियत नहीं है। ये सब लिखने का मकसद साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के दौर की ऑडिट रिपोर्ट है, जिसमें माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 से 2023 में बलूचिस्तान हुकूमत को 491 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद की आमदन हुई। कम आमदन वाले सूबे में आमदन और इखराजात में अदम तवाजुन इस तरह वाज़े हुआ जब हुकूमत ने 503 अरब 94 लाख रुपए खर्च कर डाले, यानी सूबाई हुकूमत ने इस साल आमदन से 12 अरब रुपए से जायद खर्च कर डाले। माली साल 2022 से 23 के दौरान सूबाई हुकूमत ने महकमा PHE, CNW, लोकल गवर्नमेंट और आबपाशी के लिए तरक्याती मद में नई स्कीमों में बजट का 74% हिस्सा मुख्तस किया, जबकि दीगर शोबों के लिए 1% से भी कम एलोकेशन रखी गई। ताहम सूबे में तरक्याती कामों के लिए मुख्तस रकम का सिर्फ 30% हिस्सा खर्च किया गया, जो कि इंतहाई कम है। इसी माली साल के दौरान सूबे में 26 अरब 54 करोड़ 5,45,000 रुपए कुल माली बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट हुई। ऑडिट के दौरान 1 करोड़ 7 लाख रुपए का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। एक केस में 72,90,000 रुपए का फ्रॉड और खुर्द-बुर्द की गई। 12 मुख्तलिफ केसेस में हुकूमत को 1 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद के नुकसानात हुए। 30 ऐसे केसेस हैं जिनमें 3 अरब 31 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद की टैक्स चोरी की भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। एक तरफ सूबे में एहसास महरूमी हो, दुश्मनाने पाकिस्तान की नजरें बलूचिस्तान पर हों और वहाँ सियासी हुक्मरानों के बारे ऑडिट रिपोर्ट्स ऐसी हों कि अरबों रुपए खुर्द-बुर्द हों, अरबों के फंड्स का गलत इस्तेमाल हो या भारी रकम का कुछ पता ही न चले कि क्या हो रहा है। क्या बलूचिस्तान की महरूमी का रोना रोने वाले हुक्मरान अपना एहतसाब करेंगे? क्या ऐसे सूबा तरक्की करेगा? यानी इसका मतलब तो ये है कि लोगों के घर सैलाब में तबाह होते रहे, बलोच हुक्मरानों का इससे क्या लेना देना? कोई अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से पूछे कि क्या ये अरबों रुपए वसाइल से महरूम बलोचों की बेहतरी के लिए खर्च नहीं हो सकते थे? क्या इन पैसों पर गरीब बलोचों का कोई हक नहीं था? क्या इन पैसों से कोई स्कूल, कॉलेज या अवामी मफाद का कोई और काम नहीं हो सकता था? मुझे बलूचिस्तान से बेहद मोहब्बत है और इसकी एक वजह मरहूम मीर जफरुल्लाह खान जमाली भी हैं। क्या शानदार इंसान थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज कौन है जो हकीकी मानों में बलूचिस्तान की महरूमी, बलोचों के तर्ज जिंदगी को बुलंद करने की जद्दोजहद कर रहा है? अक्सरियत का अपना मफाद है। बदकिस्मती है कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी पाकिस्तान की इस रिवायती सियासत का हिस्सा बन गए, जिसकी वजह से आज मुल्क को बेपनाह मसाइल का सामना है। मईशत डूबी हुई है, कर्जों का बोझ है, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है, अमनो अमान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों की बर्दाश्त कम होती जा रही है, पुरतशद्दुद रवैये फरोग पा रहे हैं। कौमी सतह पर ऐसे मसाइल तशवीशनाक हैं। अगर बुनियादी ढांचे, वसाइल, मौके और तालीमी लिहाज से बेहतर सूबों में मुश्किलात हैं, तो फिर बलूचिस्तान जैसे सूबे में तो और ज्यादा मेहनत, दयानत और शफाफ अंदाज में लोगों की खिदमत करना होगी। लेकिन जब अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की हुकूमत के दौरान ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां हों, तो फिर मसाइल हल कैसे होंगे?
बल्कि मामला तशवीशनाक हद तक खराब होते जाएंगे। काश के सियासी हुक्मरान ये समझ जाएं, यानी डूबती मईशत में भी अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ है। अल्लाह खैर करे। आखिर में ख्वाजा परवेज का कलाम, जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। जो किसी नजर से अदा हुई वही रोशनी है ख्याल में। वो नहीं तो मुंतजिर हूँ मैं, ये खलिश कहाँ थी विसाल में। तेरे प्यारे लब पे गिला ना हो, ये बड़े नसीब की बात है। मेरी जुस्तजू को खबर नहीं, ना वो दिन रहे ना वो रात है। जो मेरा नाम तक ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका। वही शख्स मेरी तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है।